देखिए, ये जो बयान था बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान था। ऐसा बयान उनको नहीं देना चाहिए था, वो भी सदन में। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? आप ये बयान एक बार नहीं, आपने रिपीट किया है। अंबेडकर 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 एक फैशन हो गया है, ऐसे कैसे कह सकते हैं? जी हमारे भगवान थे। मैं एक बार नहीं 1000 बार इसको कह सकता हूं। आपको पहले तो माफी मांगना चाहिए था, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और आप ये देखा साबित करना चाहते हैं कि नहीं ऐसा मैं नहीं कहा, ऐसा कहा। अरे तो जैसे आपने सुना कि जब तक ये देश के सामने माफी न मांगे क्लियरली रूप में कि नहीं मैंने गलती किया है, तब तक ये प्रोटेस्ट चलेगा और हम लोग इस पर अड़े रहेंगे। हमारी आवाज को जब तक आप नहीं सुनेंगे, इवन सदन में भी। आज भी आपने देखा होगा सुबह में जब हम लोग सदन में जा रहे थे, उससे पहले हम लोगों ने सदन के बाहर भी बाबा साहब का तस्वीर को लेकर के हम लोगों ने अपनी बात रखी। पूरे देश में बाबा साहब के बारे में जिस तरह से देश के गृह मंत्री ने संसद में बोला, उनकी जो भाषा थी, क्या बाबा साहब का नाम लेना फैशन है? मेरे साथ कांग्रेस के सांसद हैं और एससी समाज से भी आते हैं, रिजर्व सीट पर है। 131 लोग इस संसद में एससी एसटी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो किसी पार्टी से हों, जो बाबा साहब के संवैधानिक प्रावधान से हैं। इस देश की महिलाएं, इस देश की 90% लगभग आबादी जो शोषित वंचित है, आप अल्पसंख्यक हैं, आप किसी धर्म के हैं, सबके अधिकारों को बाबा साहब ने सुरक्षित किया है। क्या तमाम बियॉन्ड द पार्टी लाइन एससी एसटी ओबीसी के सांसद इस पर बोलेंगे? पहले एससी एसटी सांसदों का एक ग्रुप भी हुआ करता था संसद में, जो शायद अब तितर बितर हो गया है। क्या लग रहा है, आप लोग इसको मुद्दा बना रहे हैं, क्या जो खासकर जो रिजर्व सीट से जीतने वाले एससी एसटी हैं, उन सांसदों के अंदर भी एक यूनिटी दिख रही है? पार्लियामेंट में थे तो देखिए, ये जो बयान जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे थे, उससे पहले चूंकि मुझे लग रहा है कि आपका चैनल पर इस प्रकार से पहला बार हम लोग बैठे हैं और बहुत सारे आपके चैनल को लोग लाइक करते हैं, मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं नमस्कार करना चाहता हूं, मैं आपको बताना, जय भीम करना चाहता हूं और सादर जय भीम। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये जो एक दिन पहले का जो ये जो न्यूज़ है, ये जिस प्रकार से बाबा साहब को भगवान के रूप में लोगों ने कहा, आपने देखा किस प्रकार से गृह मंत्री जी ने कहा कि अंबेडकर अंबेडकर जो आप कहते हो, यदि आप भगवान का नाम ले लेते तो उससे मुक्ति मिल जाए, ऐसा कुछ फैशन बन गया अंबेडकर अंबेडकर का नाम लेना। इन्होंने ये बात कहा। मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जी हाँ, एक बार नहीं सैकड़ों बार, हजारों बार हम लोग बोलेंगे बाबा साहब हमारे भगवान थे, हैं और रहेंगे। मैं एक चीज और आपको थोड़ा सा मैं अपने कहने का मतलब जो बीत गया उसमें मैं जाना चाहता हूं। इसी भारत देश में जिस समाज से खासतौर पर हम आते हैं, दलित समाज है, और इसी भारत में आपने इतिहास देखा होगा कि एक समय हमारे पैरों में झाड़ू बांधा गया था, गले में हाड़ी लटकाया गया था, हमारे कमर में घंटी बांधा गया था। अगर ये कोई झाड़ू हटाने वाला है, अगर ये कोई हाड़ी हटाने वाला है मेरे गले से, हम लोगों के गले से, कमर से घंटी यदि कोई हटाने का काम किया तो वो बाबा साहब ने किया। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, हो सकता है कि आपको जानकारी हो या नहीं हो, मैं एक मजदूर का बेटा हूं। मेरे पिताजी 5 साल की उम्र में अनाथ हो गए थे। मेरे पिताजी अनाथ थे। मैं एक अनाथ बाप का बेटा हूं। सदन में मैं इसीलिए आया, लोकसभा में मैं इसीलिए आया क्योंकि बाबा साहब का दिया हुआ संविधान आज मुझे अधिकार दिया, मुझे योग्य बनाया। नहीं तो ऐसा नहीं होता, एक गरीब बाप का बेटा कभी सदन में आता। हमने तो सुना था कि राजा रानी के पेट से बच्चे पैदा होते हैं, वो राजा बनते हैं। हम गरीबों के भाग में कहां से? मैं वही कह रहा था मनोज जी कि कम से कम इस देश में, मैं तो कह रहा हूं कि इस देश की महिलाएं ऋणी है बाबा साहब की। अगर वो उनकी सोच न होती, संविधान में वो प्रावधान न होते, तो उनको आजादी नहीं मिलती। इस देश के 90% आबादी, चाहे वो पिछड़ा हो, बैकवर्ड हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, अल्पसंख्यक हो, रिलीजियस अल्पसंख्यक हो, सबको डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में। कल जो अमित शाह की भाषा थी कि इतना भगवान का नाम लेंगे तो आप स्वर्ग चले जाएंगे, हो सकता है उनको भगवान से मिला हो। आज तमाम एससी एसटी ओबीसी के लोग कह रहे कि हमारे लिए तो बाबा साहब ही भगवान है, और जिनको स्वर्ग जाना है वो जाए, हमारे लिए तो धरती लोक को उन्होंने स्वर्ग जैसा बना दिया।
मैं पूछ रहा था कि क्या पार्लियामेंट में, संसद में आप आज भी थे, क्या लोगों में एक कंसेशनस है, उनकी पार्टी के भी सांसदों को लगता है कि ये बहुत बड़ा अपराध हो गया है? देखिए, ये जो बयान था बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान था। ऐसा बयान उनको नहीं देना चाहिए था, वो भी सदन में। मैंने आज भी देखा कि वो किस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और अपने आप को ये साबित करना चाहते हैं कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। तो ठीक है, आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो पहले तो आपको पहले वर्ड में माफी मांगना चाहिए था देश के सामने कि हमने जो कहा वो गलत है, लेकिन आपने वैसा नहीं किया। आपने ये कहा कि हमारे जो बयान है उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। मैं ये बता रहा हूं कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस जब कर रहे थे तो आप अपना बयान भी बता देते। बयान आप जो जहां बयान दिए हैं वो बयान ऐसा अननोन जगह नहीं था, या 2-4-5 लोग नहीं थे। जनप्रतिनिधि के द्वारा, प्रतिनिधियों के द्वारा जो चुने गए हैं, वो राज्यसभा जो सांसद हैं, उसमें आपने बयान दिया है। आप लोगों पर भी आरोप लग रहा है कि कांग्रेस को एक मुद्दा मिल गया, अब आप इसके ऊपर राजनीति कर रहे हैं और खड़गे साहब को आगे करके राजनीति कर रहे हैं। मैं सुन रहा हूं, मैं बयान सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं ट्विटर पे भी बहुत सारे लोग ये लिख रहे हैं कि कांग्रेस ये किया था 1951 में, 52 में, 75 में कांग्रेस है। तो ठीक है, आप भी करिए ना, कौन रोका है आपको? जैसा कांग्रेस किया वैसा आप भी कर रहे हैं। तो यही ना आप बताना चाहते हैं। देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी से हूं। कांग्रेस पार्टी एक चीज और है, आपको मालूम होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने एक अच्छा काम किया, बाबा साहब को कानून मिनिस्टर बनाया, आपको यह भी मालूम होना चाहिए। उसके बारे में तो आप चर्चा करते नहीं, केवल चर्चा करते हैं कि कांग्रेस पार्टी नहीं। अच्छा ये बताइए, कोई भी चुनाव लड़ता है, कोई हारने के लिए चुनाव लड़ता है जी? मैं देख रहा हूं ट्विटर पर लोग लिख रहे हैं कि बाबा साहब को कांग्रेस ने चुनाव हराया। ठीक है, लेकिन बाबा साहब को कांग्रेस ने राज्यसभा सांसद बना करके कानून मिनिस्टर बनाया, ये तो आप नहीं लिख सकते। जो अच्छा काम किया, बाबा साहब ने जो संविधान लिखा था उस समय भी, ये उस समय में भी कांग्रेस। इमोशनल मुद्दा है, पॉलिटिकल मुद्दा है, या दोनों है? देखिए, ये दिल का मुद्दा है। बाबा साहब हमारे भगवान थे, हैं और रहेंगे। जैसे आप 90%, 85% का बात कर रहे हैं, मैं ये आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि बाबा साहब इस भारत देश के उन करोड़ों लोग जिनका आस्था संविधान के ऊपर में, बाबा साहब के ऊपर में, ये बयान उनको आघात पहुंचाता है, उनके लिए हृदय विदारक है, उनके लिए शर्मसार करने वाली है। ऐसा बयान नहीं होना चाहिए था। माफी लगभग बताइए, गृह मंत्री आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने, माननीय खड़गे जी ने, उन्होंने कहा है कि आप इस्तीफा दीजिए। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? आप ये बयान एक बार नहीं, आपने रिपीट किया है। अंबेडकर 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 एक फैशन हो गया है, ऐसे कैसे कह सकते हैं जी? हमारे भगवान थे। मैं एक बार नहीं 1000 बार इसको कह सकता हूं। आपने ऐसा क्यों कहा? आपको पहले तो माफी मांगना चाहिए था, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और आप ये साबित करना चाहते हैं कि नहीं, ऐसा मैं नहीं कहा, ऐसा कहा। अरे तो आप बता देते ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आपने क्या कहा था, सदन में सामने आ जाता देश के। देखिए, जो सही इनका जो चेहरा है, जो सही इनका मुखौटा है, एक कांग्रेस का नाम लेकर के कांग्रेस पार्टी का जो अतीत है, जो बीता हुआ कल है, उसको केवल ये लोग बार बार कहते हैं, देश के सामने में ये बता रहे हैं कि 51-52 में ये हुआ, 75 में ये, उससे भी हालत खराब है। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, 75 से भी देश का हालत खराब है। आप बेरोजगारी के ऊपर में बात नहीं करते हैं, आप हिंदू मुस्लिम का बात करते हैं। आप ये मुझे बताइए कि सबसे बड़ा संख्या यहां हिंदुओं का है, और करोड़ों लोग बच्चे जो बेरोजगार हैं, किनके बेरोजगार बच्चे हैं? जो आज भूखमरी में, गरीबी में मर रहे हैं, किनके बच्चे मर रहे हैं? उधर तो आप बात करेंगे नहीं। जो मेन मुद्दा है उसको तो आप बात करते नहीं है, डाइवर्ट कर देंगे, हिंदू मुस्लिम के ऊपर में लेते हैं आप। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आज का जो परिवेश है, जनता समझ रहा है, और जनता को बताने की जरूरत नहीं है। कहां क्या होगा, आने वाला कल बताएगा आपको। तो मैं फिर कह रहा हूं, पहली बार बीजेपी और खासकर अमित शाह, जिनको चुनाव लड़ने को लेकर मास्टर कहा जाता है, एक बड़ी गलती हुई है पार्लियामेंट में, और विपक्ष को मौका तो मिल गया है। सवाल है कि उन्होंने इतने सेंसिटिव मुद्दे पर जिस तरह की भाषा अपनाई है, इस देश में साफ साफ लाइनें हैं। कुछ लोग हैं जिनको जातिवादी, मनुवादी कहा जाता है, जो बाबा साहब की मूर्तियों से भी खौफ खाते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में वो तमाम लोग जो संविधान पर भरोसा करते हैं, वो डॉक्टर अंबेडकर से पहले भी लोग लगाते हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर। उनका मान सम्मान है। ये मामला अब राष्ट्रीय नहीं बल्कि इंटरनेशनल हो रहा है। इस देश के तमाम यूनिवर्सिटीज़ में बाबा साहब की तस्वीरें लगी हुई हैं। और भारत में अगर वोट के लिहाज से भी बात करें तो अब SC, ST, OBC अल्पसंख्यक समाज में जागरूकता आई है, और उनको लगता है कि उनके पास जो भी है वो संविधान की वजह से है, और संविधान इसलिए है कि डॉक्टर अंबेडकर हैं।
तो अगर राजनीतिक रूप से देखें तो कांग्रेस को बड़ी लीड मिल रही है, बीजेपी बैकफुट पर है, और इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि अमित शाह को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी है। लेकिन कांग्रेस जमी हुई है इस बात पर, राजकुमारी शैलजा हो, खड़गे हो, और खासकर जो रिजर्व जो एससी समाज के लोग हैं, एसटी समाज के लोग हैं, ओबीसी हैं कांग्रेस में, वो इसको मुद्दा बना रहे हैं, तुल दे रहे हैं। क्या आगे भी आप लोग इस प्रोटेस्ट को कंटिन्यू करेंगे? देखिए, जब तक ये, जैसे आपने सुना कि जब तक ये देश के सामने माफी न मांगे क्लियरली रूप में कि नहीं मैंने गलती किया है, तब तक ये प्रोटेस्ट चलेगा और हम लोग इस पर अड़े रहेंगे। हमारी आवाज को जब तक आप नहीं सुनेंगे, इवन सदन में भी, आज भी आपने देखा होगा सुबह में जब हम लोग सदन में जा रहे थे, उससे पहले हम लोगों ने सदन के बाहर भी बाबा साहब का तस्वीर को लेकर के हम लोगों ने अपनी बात रखी। हम लोगों ने सदन में भी बात रखा। हो सकता है कि आज हमारे बात को आप नहीं सुने, कल नहीं सुने, परसों नहीं सुने, कब तक आप हमारी आवाजों को दबा सकते? सोशल मीडिया पर लोग ट्रेंड करा रहे हैं कि जो रिजर्व सीट से चुने हुए सांसद है, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, कम से कम बाबा साहब के मान सम्मान के लिए तो आगे आए। आगे हो सकता है कि संसद में और हंगामा हो और बीजेपी को और बैकफुट पर जाना पड़े। शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग, सोशल मीडिया आपको मौका देता है कि आप अपनी राय भी हमें जरूर बताएं, कमेंट करें, आपकी क्या प्रतिक्रिया है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।